Is the relation defined on the set of natural numbers n as follows: r is equal to xy belongs to n, 2x plus y is equal to 41. Find the domain and the range of the relation r. Determine whether the relation is reflexive, symmetric and transitive. एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर का सवाल है ये। देखते हैं कैसे किया जाएगा इसे। ये रहा मदर सेट, ये रहा रिलेशन। डोमेन रेंज निकालने के लिए x और y को लिस्ट आउट कर लो। पहला नेचुरल नंबर 1, तो 1 अगर x में डाला जाएगा तो y कितना हो जाएगा, चलो करके देख लेते हैं। 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 41, y इज इक्वल टू 41 माइनस 2 39। ये तो कर लोगे यार, है ना। उसी के बाद अगर हम लोग 2 डालते हैं, ये फैक्टर टाइप लग रहा है क्या, चलो फैक्टर टाइप ना लगे। अच्छा, अब यहाँ पे 2 डालोगे तो 2 2 जा 4, y इज इक्वल टू 37, है ना। यहाँ पे 3 डालोगे तो 3 2 3 जा 6, 41 में से 6 गया 35। पैटर्न बनता हुआ लग रहा है। चलो एक और कर लेते हैं। 2 4 जा 8, 41 में 8 गया 33। चलो अब समझ में आ रहा है, ये 2 2 के डिफरेंस में, ये 1 1 के डिफरेंस में। ये आगे बढ़ता जाएगा, ये छोटा होता जाएगा। अब एक टाइम आएगा जब ये चीज फेल होने लगेगी, है ना। तो चलो 10 पे ट्राई करते हैं। 10 पे 2 10 जा 20, तो ये हो जाएगा 21, ठीक है। तो ये डॉट 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 करके हम लोग 10 तक पहुंच गए। ये हो गया 21। फिर उसी तरह 11 डालेंगे तो 19 आ जाएगा, है ना। अब तो समझ सकते हैं हम लोग चीजों को, क्योंकि पैटर्न हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। फिर एक टाइम आते आते बहुत बड़ी वैल्यूज जब x की हो जाएंगी तो y की वैल्यू नेगेटिव होने लगेगी। बहुत बड़ी, कितनी बड़ी, ज्यादा नहीं। देखो 2x 41 के आसपास हो जाए, यानी कि x में अगर आप 20 डाल दें तो, और नीचे चले गए, x में आप 20 डाल देंगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। 2 इंटू 20 प्लस 1 इज इक्वल टू 41। अब आप जैसे ही x की वैल्यू 21 डालते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी -1, है। और इसी पॉइंट पे हम लोग रुक जाएंगे, क्योंकि y हमें नेगेटिव नहीं आना है। x भी पूरा नेचुरल नंबर्स के अंदर ही होना चाहिए, y भी पूरा नेचुरल नंबर्स के अंदर ही होना चाहिए। तो इसलिए ये हमारे जो x y के ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, हम यहां से लिस्ट आउट कर सकते हैं। आपके बुक में सवाल पूछा गया है कि भाई आप हमें डोमेन लिखकर बताएं, आप हमें रेंज लिखकर बताएं। तो बस डोमेन अगर हम लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें। डॉट 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 20 पे रुक गए। रेंज लिखना है आप उल्टा लिख सकते हैं, 39 37 35 डॉट 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 1 पे जाके रुक गए। तो डोमेन भी हमें पता चल गया और रेंज भी हमें पता चल गया। एक पार्ट तो हम लोगों ने निपटा दिया। अब आ जाती है बात रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की। चलो सारी चीजें अच्छे से लिख लेते हैं, इतना कॉपी कर लें। अगर रिफ्लेक्सिविटी करनी है हमें तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 सब इस रिलेशन में होने चाहिए थे, लेकिन नहीं है। तो हम लोग पहले में ही फेल हो गए। हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स बट 1, 1 does not belong to relation R, therefore R is not reflexive। एक ही बार में हम लोगों ने प्रूव कर लिया। नॉट करना आसान होता है। अब उसी तरह जैसे 1 है तो 1 के साथ 39 है, 1, 39 बोथ बिलोंग टू नेचुरल नंबर, बट 1, 30 both belong to natural number, 1, 39 belongs to relation R, but
39,1 डज नॉट बिलोंग। समझ रहे हो कि नहीं भाई? उलट वाला देखते हैं ना इसमें, तो 1,39 अगर है तो 39,1 भी होना चाहिए, तभी तो सिमेट्रिसिटी होल्ड करती। इसलिए ये भी नहीं हो पाया, तो हम लोग बोलेंगे देयरफॉर, काफी आसान सवाल है ये, R इज नॉट सिमेट्रिक। जिन्होंने 11th-12th में बिल्कुल भी रिलेशन फंक्शन नहीं पढ़ा होगा तो उन्हें हो सकता है डोमेन रेंज सुन के थोड़ा डर लगा होगा, लेकिन आप समझ लीजिए डोमेन होते हैं एक्स वाले एलिमेंट्स और रेंज होते हैं वाई वाले एलिमेंट्स। इस तरह से डिफाइन होता है। यहाँ पे डोमेन जितने एक्स पॉसिबल है इस रिलेशन में वो लिख देंगे, रेंज जितने वाई पॉसिबल हैं वो लिख देंगे, बस इतना ही होता है डोमेन रेंज, बहुत कोई हाईफाई चीज नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब बात आ जाती है ट्रांजिटिविटी के लिए, तो उसमें मैं एक केस तो आपकी बुक में क्लियरली लिखा है, एक वो बता दूंगा और एक अपनी तरफ से भी बता दूंगा। बच्चों के पास चॉइस है, वो जो भी केस ढूंढ पाए बनेगा। जैसे देखो, एक तो जो इन्होंने बताया है इसमें मैंने इसीलिए थोड़ा अच्छे से लिख भी दिया है कि देखो 11, 19 और 3, 11 का जोड़ीदार 19 है, 19 का जोड़ीदार है 3, ये सब बिलोंग टू नेचुरल नंबर है। ठीक है। अब 11, 19 बिलोंग टू रिलेशन R है, एंड 19, 3 बिलोंग टू रिलेशन R है। समझो 11, 19 का पेयर है जो इसको सेटिस्फाई करता है, और 19, 3 का पेयर है जो इसको सेटिस्फाई करता है, लेकिन ये वाले सेम हो गए, लेकिन 11, 3 जो है वो इसको सेटिस्फाई नहीं करता, डज नॉट बिलोंग टू R। अब हम लोग बोल देंगे देयरफॉर R इज नॉट ट्रांजिटिव, इतना बोल के हम लोग निकल सकते हैं। लेकिन बच्चों की डिमांड कि भाई एक और पेयर सर बता देते कम से कम, ये तो हिंट में दिया हुआ था। तो हम लोगों ने क्या किया, चलो हम लोग कुछ कर लेते हैं। 11 है, 11 वाला बुक ने बता दिया, तो हम लोग 12 वाला देख लेते हैं। ठीक है। 12, 17, और 17 का जोड़ीदार क्या है 7, है ना। दे ऑल बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो 12, 17 belongs to relation R and 17, 7 belongs to relation R, but 12, 7 does not belong to relation R। फिर बोल देंगे the relation R is not transitive। तो आप चाहे इतना लिख लीजिए चाहे इतना लिख लीजिए, दोनों में से कोई एक आपको लिखना। तो हमें ये पता चल गया कि ये ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है, और उसी को अंग्रेजी में लिख लेंगे। R is neither reflexive nor symmetric nor transitive। This question is done now।